नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज 10 तक हाथरस के उस गांव से जहां पर 19 साल की एक युवती से गैंगरेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आनन फानन में उस लड़की के बेजान शरीर से पुलिस इस कदर डर जाती है कि बीती रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी बिना परिवार वालों की मर्जी से। इसी वजह से यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पुलिस को इतनी हड़बड़ी किस बात की थी? क्या किसी तरह का सबूत मिटाने की ये कोशिश थी या फिर किसी तरह का दबाव था? और इन सब के इतर देश ये सवाल पूछ रहा है और पूछता है आज तक भी कि आखिर हाथरस के निर्भया को इंसाफ कब तक? ये रिपोर्ट देखिए। बहुत लाडली बेटी, सब में छोटी। ये उस पिता की नाउमीदी के आंच जिसको लगता है कि इंसाफ नहीं आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती हैं ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है, सबसे बड़ी एक इज्जत होती है। ये उस माँ की अंतहीन पीड़ा की गवाही है जिसको जिंदगी भर यह गम सालता रहेगा कि उसकी बेटी का ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं। ये उन लोगों का आक्रोश है जिनको लगता है कि समाज के हाशिए पर खड़ी उनकी जिंदगी उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। आखिर क्यों नहीं सुनी पुलिस वालों ने एक माँ की गुहार? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। हुकूमत के संवेदनहीन कानों तक क्यों नहीं पहुंची उस पिता की पुकार जो अपनी बेटी को आखिरी बार देख लेना चाहता था? आपकी बेटी का दाह संस्कार हुआ, क्या आपको दाह संस्कार का बेटी का मौका मिला? भाई नहीं, उन्होंने पहले से मतलब बोली पर हम नहीं पहुंच पाए। कहा कहते बाबा क्या कैसा अंतिम आपको घर में बंद कर दिया था? हाँ। किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा कहते हैं भीतर बंद कर दे। हाथरस की उस दलित लड़की के माता पिता देख रहे थे किसी एम्बुलेंस में उनके जिगर का टुकड़ा जिसे 4 दरिंदों ने मौत की नींद सुला दी। लेकिन इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि उस दलित लड़की को इंसाफ मिलना तो दूर, सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। सब उत्तर प्रदेश की महान पुलिस की मेहरबानी। घर वाले तो आप लीड देते नहीं हो और बाहर वाले आकर आपका काम बिगाड़। माँ बिलखती रही कि दरिंदों ने दिन दहाड़े उसकी बेटी को मार डाला। कम से कम वैदिक रीति रिवाज से वो अपनी बेटी का दाह संस्कार तो कर ले। लेकिन यूपी की क्रांतिकारी पुलिस का करिश्मा देखिए कि एक दलित बेटी की त्रासद मौत पर वो परंपरा तोड़ने और बदलने पर चल पड़ी। ऐसे ही बलात्कार होंगे, बलात्कार के बाद हत्या हो जाएगी, तो क्यों किसी लाडू को इस देश में आना चाहिए? और अगर उस पर से किसी दलित के घर में वो पैदा हो गई, तब तो इससे बड़ा अभिशाप कोई हो ही। 19 साल की एक दलित लड़की की निष्प्राण देह से देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे ताकतवर पुलिस डर गई। आखिर क्यों? ना उसके परिवार वालों को मिलने दिया, ना उस घर की दहलीज तक उसके शव को जाने दिया जिसके आंगन में ना जाने, और ना ही मीडिया वालों को आगे बढ़ने दिया। हुकूमत ने नागरिक हकों के पैरों में अपनी हनक की बेड़ियां। कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आप सामने कुछ हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरा विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता अधिकारियों ने क्या कहा। हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी, हम तो आपको नहीं जानते। उस बेटी की माँ यही तो पूछ रही थी कि वो बेटी किसी और की होती, किसी पुलिस वाले की होती तो क्या होता? बहन के साथ होता तो क्या करती है? उनसे बात होगी ढंग से। हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती हैं ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है, सबसे बड़ी एक इज्जत होती है। एक कातर और लाचार माँ के ये शब्द ही काफी है किसी पत्थर में भी संवेदना भर देने के लिए। लेकिन यूपी की महान पुलिस के लिए ऐसी घटनाएं बहुत मामूली होती है, इतनी मामूली कि उसको हंसी छूट जाती है, जैसे कोई कॉमेडी शो। वो पुलिस वाला किस पर हंस रहा था? कानून की धज्जियां उड़ाने पर या एक दलित लड़की पर हुए जुल्म से उपजी बेबसी पर?
कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए, बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम में अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी आप बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे न बढ़े। दुर्दांत अपराधी हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, उसकी मौत को भी गरिमामय रूप दिया जाता है। लेकिन इस लोकतंत्र का क्या कहिएगा, जिसका लोक एक दलित की बेटी को निर्ममता से मार डालता है और तंत्र उसकी मौत को अंतिम संस्कार की मर्यादा भी नहीं देता। तनुश्री पांडे और चित्रा त्रिपाठी के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस, आज तक। 19 साल की जिस बेटी से बर्बरता और उसके बाद उसकी मौत का मामला सामने आया है, दरअसल वो यहाँ के वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखती थी। आपको बताते चले, गांव के ऊंची जातियों के दबंगों की वजह से आज इस तरह की स्थिति है कि परिवार बेबस सा खड़ा है और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन किस तरह से दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ते हुए चले गए, इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करते हैं अब इस रिपोर्ट के जरिए। कि सबसे बड़े लोकतंत्र के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है ये तस्वीर। ये तस्वीर बताती है कि नारियों को देवी बताने वाला हमारा समाज नारियों को किस नजर से देखता है और उनसे कैसा बर्ताव करता है। ये तस्वीर हमारे समाज की बजबजाती गंदगी पर पड़े झूठ के कालीन को हटा देती है और दिखाती है कि परम शक्तिशाली भारत में महिलाओं का क्या हाल है, और उसमें भी दलित महिलाओं का। हाथरस में जिस बेटी की गैंगरेप और हत्या हो गई, उसके बेबस पिता, उसके लाचार परिवार का दर्द सिर्फ एक बेटी का नहीं, बल्कि उन सारी दलित बेटियों का दर्द है जिनकी मर्यादा जब तक दबंगों और दरिंदों के कदमों तले रौंद दी जाती। जैसे हमारे घर में एक बॉडी आई है ना, वो हमें देखने को नहीं मिली, उसी तरीका से उन घरों में भी 4-4 बॉडियां आए हैं जो उनकी माओ को, उनके परिवार वालों को देखने को ना मिले। वो भी ऐसे ही तड़पे जैसे आज हम लोग तड़प रहे हो अपनी बेटी के लिए। मेरी आगे इंतजार कर रही है आज 15-20 दिन से कि मेरी दीदी आएंगी लौट के, कब आएंगी। हाथरस में 19 साल की दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या पर देश के अलग अलग हिस्सों में आक्रोश जगा, मायूसी भी हुई, सिस्टम के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूटा। लेकिन इससे होगा क्या? क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि हर रोज देश में 10 दलित महिलाओं से बलात्कार होता है। 2019 में देश में करीब 32,000 महिलाओं से बलात्कार के मामले दर्ज हुए। इनमें करीब 3,500 दलित महिलाओं से बलात्कार हुआ, यानी बलात्कार के शिकार हर 11वीं महिला दलित होती है। दलित महिलाओं से बलात्कार की 1/3 संख्या सिर्फ राजस्थान और उत्तर प्रदेश से है। हाथरस केस के बाद ये सवाल सुलग रहा है कि कब तक दलित महिलाओं की आरजू, आबरू और जिंदगी से सरेआम खिलवाड़ होती रहेगी। इस पर राजनीति तेज हो गई है। इस देश की जो दलित लीडरशिप है वो कहाँ खो गई है? कहाँ है मायावती, कहाँ है प्रकाश आंबेडकर साहब और कहाँ रामदास आठवले है? हम सब लोग जात और धर्म के ऊपर जाकर ऐसी घटना को देखना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। मैं अभी 3 तारीख को जा रहा हूँ, तो मुझे सब कार्यकर्ता मिलेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए भी मेरी पार्टी कदम उठाएगी और पुलिस की सुरक्षा भी उनको मिलनी चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री जी से मैं बात करने वाला हूँ। देश में बलात्कार को लेकर बेहद कठोर सजा का प्रावधान है, फिर भी बलात्कार की घटनाएं रुकती नहीं और उनमें भी दलित महिलाएं सॉफ्ट टारगेट बन जाती हैं। आखिर क्यों? क्या दलित महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं इसलिए होती है कि संविधान में बराबरी के बावजूद दबंग जातियों की सोच बदली नहीं? क्या इसलिए कि सवर्णों के परंपरागत ढांचे को दलित चुनौती देने लगे हैं? क्या इसलिए कि दलित अब शोषण के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं? और क्या इसलिए कि दलित महिलाएं आसान शिकार होती हैं? और एक कारण तो यही है कि बिल्कुल एकदम ठाकुर बहुल गांव है, उसमें कुछ घर हैं दलितों के, और दलितों की क्या, वाल्मीकि समाज के जिस समाज से बेटी आती है बहुत थोड़े घर हैं, तो जो वर्चस्व है, जो डोमिनेट जो कास्ट है वो ठाकुर जाति है वहाँ पे।
नॉर्थ इंडिया में अक्सर दलित समाज के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, वैश्विकीकरण के बाद में, ग्लोबलाइजेशन के बाद में दलित समाज की जो एक तरक्की हो रही है, वह तरक्की भी कुछ लोगों को उनकी आंखों में चुभ रही है, इसलिए भी उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में समाजवाद के सबसे बड़े चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि महिलाओं की हालत दलितों से भी बदतर है। आज भी महिलाओं को सबसे ज्यादा पुरुष शोषण का शिकार। 8 साल पहले निर्भया कांड के बाद लगा था कि हालात बदलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। आलम यह है कि हर रोज 95 महिलाओं से बलात्कार होता है। हर घंटे करीब 4 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। और 2013 से 2017 के बीच 2,42,000 महिलाओं को दरिंदों ने हवस का शिकार बनाया। पिछले 10 साल में बलात्कार की घटनाओं में 31% की बढ़ोतरी हुई है। 2010 में बलात्कार के करीब 22,000 मामले थे और आज बढ़कर 32,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। फिलहाल हाथरस की बेटी के मामले में पुलिस और प्रशासन ये कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने मुआवजे की राशि 25 लाख तक पहुंचा दी है। एक नौकरी का ऐलान कर दिया और SC/ST एक्ट में मामला भी दर्ज हो गया। एप्लीकेशन पीड़िता के भाई के स्वयं के हैंडराइटिंग में है, उस बेसिस पे 307 और SC/ST का मुकदमा दर्ज होता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स हैं उसमें किसी तरह की कोई अभी प्रथम दृष्टया कोई कमी नहीं नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि मुआवजे और कड़ी कार्रवाई के दावे से इस बात की गारंटी कहां मिलती है कि आगे बलात्कार की कोई घटना नहीं होगी और दलित भी सम्मान के साथ जी सकेंगे। चित्रा त्रिपाठी के साथ राजेश सिंघल, हाथरस, आज तक। यूपी की योगी सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ ट्वीट करके यहां की सरकार पर निशाना साध रही हैं, लेकिन शायद राजस्थान वो भूल गईं। राजस्थान से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 2 नाबालिगों के साथ रेप किया गया और पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने आरोपियों को छोड़ दिया। यानी कि राज्य बदल जाएं, सरहदें बदल जाएं, सरकारें बदल जाएं, अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है इस मसले पर होने वाली राजनीति और साथ ही लड़कियों के साथ इस तरह की अभद्रता। देखिए। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। थोड़ा राजस्थान की तरफ भी देख लीजिए प्रियंका गांधी वाड्रा जी। हाथरस की बेटी को जरूर इंसाफ दिलाइए, लेकिन आपके राज्य में राजस्थान में क्या हो रहा है ये भी देख। राजस्थान के 12 में 2 मासूम नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। उन दोनों बहनों को आरोपी बहला फुसला कर ले गए और 3 दिन तक बलात्कार करते रहे। कितने जने थे बेटे? 2 ही थे। फिर सबने गलत काम किया? कितने लोगों ने किया? फिर क्या हुआ? फिर कैसे घर पर तुमने पता नहीं क्यों पूछा नहीं पापा वगैरह को? फोन क्यों नहीं किया? क्या धमकी देते थे वो? मम्मी पापा को मारने। नहीं तो फोन करके बुलाया क्या था? मैं मुंह पे कपड़ा डाला था घर पे आके। कितने लोगों ने गलत किया तुम्हारे साथ में? ऐसे तो 2-3 थे, पर ऐसे पता नहीं कौन कौन। बेहोश कर देते थे, गोली दे देते थे। दोनों साथ थे तुम? क्या अलग अलग कमरे में थे? नहीं, दोनों बहनें थे साथ में। करो यह घटना 18 सितंबर की है, जब पीड़ित लड़कियों को जानने वाले 2 लड़के बहला फुसलाकर उन्हें साथ ले गए। बेटियां लापता हो गई तो परिजनों ने तलाश की। संदेह के आधार पर दोनों लड़कों के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस तलाश का दावा करती रही, लेकिन पता तब चला जब 20 सितंबर को लड़की की तस्वीर एक लड़के ने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। उससे पता चला कि लड़कियां कोटा में हैं। पुलिस ने 21 सितंबर को कोटा से दोनों लड़कियों को छुड़ाया, लेकिन परिवार को 4 दिन बाद सौंपा। मुझे न्याय चाहिए। हमारे बेटे के साथ बहुत गलत काम हुआ। दोनों ही नाबालिग हैं। दोनों ने, एक 13 साल के, एक 15 साल के। कल से कोई की बेटी के साथ एक दुर्घटना न होना चाहिए। हमें न्याय मिलना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने फोटो भी डाले कोई फेसबुक पे? हाँ, फेसबुक पे फोटो डाला था एक लड़के का।
इस मामले में पुलिस का रवैया बेहद लीपापोती वाला रहा। पुलिस पर आरोप है कि उसने सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को थाने से ही छोड़ दिया। बच्चों का मेडिकल करवा दिया है। उसमें कुछ लगा सर इस तरह का? हाँ, अभी वो जांच में है, तफ्तीश में चल रहा है। जैसा भी होगा, जिस तरह से उसके रिपोर्ट के आधार पर जैसी भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। बस शहर के, गांव के, राज्य के नाम बदल दीजिए, लेकिन पुलिस और प्रशासन की नाकामी को उजागर करने वाली बलात्कार जैसी घटनाओं को दरिंदे अंजाम दे देते हैं। सवाल है कि दूसरी सरकार पर उंगली उठाने वाले अपनी सरकारों पर कब ध्यान देंगे। 12 में राम मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश के संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार महिलाओं की अधिकार और उनकी समानता की बात करते हैं, लेकिन फिर भी देश के बहुत बड़े हिस्से में अभी तस्वीर धूमिल सी है, जहां पर गैर बराबरी लगातार ऊंची और नीची जातियों में बटा हुआ है। दलित महिलाओं के साथ अत्याचार के आंकड़े अगर आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि बदलते हुए हिंदुस्तान की एक तस्वीर ऐसी भी हो सकती है। अक्टूबर 1956, 64 साल पहले हिंदुस्तान का संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म के शरण में गए थे, तो उसी अपमान की पीड़ा को लेकर जो दलित होने के कारण उनका पीछा करता था, फिर भी तब उम्मीद थी कि देर सबेर उनकी स्थिति में सुधार होगा। संविधान में मिला बराबरी का अधिकार दलितों की जिंदगी में बेहतरी लाएगा, लेकिन हाथरस की घटना बता रही है कि कुछ नहीं बदला है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या गरीब की लड़की होना अपराध है? हफ्तों तक पीड़ित परिवार की न्याय की पुकार को सुना नहीं गया। पूरे मामले को दबाने। गुजरात के ऊना की यह तस्वीर भले 3 साल पुरानी है, लेकिन आज भी दलितों की पीठ इस हंटर की चोट को महसूस, और वो चोट तब और बढ़ जाती है जब किसी महिला से बलात्कार होता। इसी साल 17 अगस्त को एक दलित लड़की से सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। 14 अगस्त को गोरखपुर में 17 साल की नाबालिग लड़की को अगवा करके उससे सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको सिगरेट से दागा भी गया। 23 सितंबर 2019 को 15 साल की नाबालिग दलित लड़की से कौशाम्बी जिले में 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। दूसरे राज्यों में देखें तो इसी साल 5 सितंबर को बिहार के भोजपुर जिले में एक नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप हुआ। साथ ही आरोपियों ने उस घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया। 1 जुलाई 2020 को दरभंगा जिले में आम चोरी के आरोप में 14 साल की दलित लड़की से सामूहिक बलात्कार हुआ और फिर उसे मार डाला गया। इसी साल 5 जनवरी को उत्तरी गुजरात के गांव में एक दलित लड़की को अगवा करके उससे गैंगरेप हुआ और फिर हत्या कर दी गई। ऐसा लगता है कि जो दलितों का जो उत्पीड़न जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह एक जातिवाद है। जिस तरीके की एक जातिवादी मानसिकता काम कर रही है हर एक चीज में। एक अनुमान के मुताबिक इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या करीब 17% है। बदलते समय के हिसाब से सत्ता के शिखर तक दलितों की भागीदारी भी बढ़ी। इस वक्त देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं। मोदी सरकार में रामविलास पासवान, थावरचंद गहलोत और रामदास आठवले जैसे दलित कैबिनेट मंत्री हैं। भारत सरकार के मुताबिक ही सरकारी नौकरियों में दलितों की भागीदारी 17.49% है। फिर भी उस समुदाय का एक बड़ा तबका हाशिए पर खड़ा है और जब तक उसकी पिटाई होती है या फिर मार दिया जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक गुहार पर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए। दलितों के घर खाना खाने से अगर उनकी जिंदगी बेहतर हो जाती तो आज हाथरस कांड नहीं होता। इसलिए जरूरत उस सोच को बदलने की है जो समानता के खिलाफ जाती है। आज तक भी उत्तर प्रदेश में दलित के नाम पर राजनीति बहुत होती है, क्योंकि 22% एक बहुत बड़ी तादाद प्रदेश में दलितों की है। दलित के नाम पर पॉलिटिक्स जितनी भी हो, लेकिन उनकी स्थिति सुधरती क्यों नहीं? यहाँ सरकारें बनती हैं, बिगड़ती भी हैं, मुख्यमंत्री तक बन जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात बदलते क्यों नहीं? हाथरस के लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है वो भी एक दलित वाल्मीकि समुदाय की बच्ची का ही है। लगातार सवाल इस पर पूछता रहेगा आज तक।
हाथरस से हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।